क्लास 9th का एनसीईआरटी गणित बिहार बोर्ड का ये बुक है और हम इस वीडियो में इसका प्रश्नावली 13.8 का ये 10 सवाल है। टोटल इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन है 10। ये 10 प्रश्न का उत्तर इसी वीडियो में जानेंगे और इससे पहले वाले सारे वीडियोस बने हुए हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या निम्न है, 7 सेंटीमीटर है और दूसरा में 0.63 मीटर है। दोनों का आयतन निकालना है। इसी बात पर आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहेंगे। देखिए गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यू और अर्धगोले का आयतन का सूत्र होता है 2/3 पाई आर क्यू। बस इसी दोनों सूत्र पर ये पूरा चैप्टर सॉल्व होगा। चलिए हमने क्वेश्चन लिख लिया है, ध्यान से देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। गोला का त्रिज्या दिया है, आयतन पूछा। आयतन बराबर सूत्र क्या होता है, गोला का आयतन, गोला का आयतन बराबर अभी तुरंत आप पढ़े थे 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई का मान 22/7, आर का मान 7 सेंटीमीटर, क्यूब है तो 3 बार। ठीक है, 7 7 कट गया। ठीक है, अब कटने वाला कहीं पर नहीं दिख रहा, तो 22 चौक 88, उसके बाद 7 सते 49 सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब बट्टा 3। 88 गुना 49 दोनों को गुना करेंगे, आ जाएगा 4312 बट्टा 3 मीटर क्यूब। यही आंसर है। आप इसको अगर पूर्णांक में तोड़िएगा, आपका आंसर जो है पूर्णांक में, तो पूर्णांक में तोड़िएगा तो आ जाएगा 1437.1/3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आ जाएगा। दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं। चलिए दूसरा सवाल सेम टू सेम है। त्रिज्या दिया हुआ, आयतन पूछ रहा। आयतन बराबर सूत्र लगा दीजिए, क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई का मान 22/7, आर मतलब त्रिज्या का मान 0.63 मीटर, क्यूब है तो 3 बार लिखेंगे, 63 मीटर गुना 0.63 मीटर। देखिए 7 से काटिए, 7×9 = 63, 2 अंक के बाद दशमलव 0.09 आया। 3 से इसको काट दीजिए, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 2 अंक के बाद दशमलव 0.21 बार में कट गया। 22 चौक 88 है, गुना कर देते हैं। 88 गुना 0, यहाँ पर 21 से गुना करते हैं, 1×9 और 2×18, 2 अंक 2 अंक, 4 अंक के बाद दशमलव आएगा तो 0.0189 मीटर स्क्वायर गुना 0.63 मीटर। ये सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, तो गुना करने के बाद आ जाएगा 1.05 मीटर क्यूब। ये भी अप्रॉक्स में आएगा, मतलब लगभग में। ठीक है, दशमलव के बाद अगर आंसर नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं। ये आपका दूसरा सवाल सॉल्व हुआ। चलो एक का दूसरा। चलिए अब दूसरा सवाल हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बोला जा रहा है उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए या विस्थापित पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास, दोनों व्यास, 2 सवाल है, 2 व्यास दिया हुआ है। हमने सवाल ऑलरेडी लिख रखा है ताकि आपका बहुत कम वक्त में आपको बहुत ज़्यादा सवाल बता सके। देखिए अब हम क्या करेंगे, व्यास दिया हुआ है तो अब त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या बराबर होता है व्यास बट्टा 2, मतलब 28 सेंटीमीटर बट्टा 2, काट देंगे, बराबर 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या 14 सेंटीमीटर आया। आयतन बराबर क्या होता है 4/3 गुना पाई आर क्यूब। पाई का मान 22/7, आर मतलब त्रिज्या 14 गुना 14 गुना 14 सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, तो क्यूब हो जाएगा 7 दूना 14, काट दिए। 3 से कहीं पर भाग नहीं लगने वाला है तो 22 चौक 88, 2 8 दूना 16, 176 गुना 14 गुना 14, 196 सेंटीमीटर क्यूब। दोनों को गुना कर देंगे, उसके बट्टा में ये 3 को उतार देंगे, इसको गुना करके और 3 से भाग देंगे पूर्णांक पर, तो 11,000 कितना आया है, 11,498
2/3 मीटर क्यूब, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब ये आंसर। ये पूर्णांक में आ गया। दूसरा में त्रिज्या निकाल लेंगे, त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2 मतलब 0.21/2। ठीक है, पाई आर क्यू मतलब आयतन लगाएंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब, तो हो जाएगा 4/3। पाई का मान 22/7, आर का मान 0.21/2, क्यूब है तो 3 बार लिखेंगे 0.21/2। 7×21, 2 अंक के बाद दशमलव होगा। ठीक है, 3 से काट दीजिए 0.01, 22 चौक 88 गुना 0.01 से करेंगे तो हो जाएगा 0.88 मीटर गुना 21 गुना 21 441, 2 4 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, हम बट्टा में 1 2 3 को 2 बचा हुआ है तो 1 2 दूना 4 दूना 8, डायरेक्ट हम 8 ही लिख देते हैं। ठीक है, 8 से काट दीजिए, 11 बार में कट गया तो 0.11 गुना 0.0441। अब दोनों को गुना कर देते हैं, 11 के हम 11 बाकी 1, 11 चौक 44, 1 45 बाकी 4, 11 चौक 44, 4 48 बाकी 4, 11 को 0 से गुना करके 0 बाकी 4, 2 अंक 4 अंक 6 अंक के बाद दशमलव 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद दशमलव, इतना मीटर क्यूब आंसर। ठीक है, लेकिन आंसर आपका एग्जैक्ट मिला हुआ है, सेम टू सेम इतना ही है, आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए 13.8 का, ये देखिए दूसरा है ना, सेम टू सेम आपका आंसर मिला हुआ है। स्क्रीनशॉट आप ये कर सकते हैं दोनों सवाल का। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं, क्या बोलता है उसको देखते हैं। ठीक है, आप लोग लाइक कर दीजिए तब तक। तीसरा सवाल है, धातु की एक गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है, यदि इस धातु का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है तो इस गेंद का द्रव्यमान पूछ रहा है। देखिए प्रति सेंटीमीटर क्यूब दिया है, मतलब आयतन निकाल करके 8.9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका आयतन निकाल लेंगे। आयतन, गेंद का आयतन बराबर, तो गेंद तो गोला के आकार का है, हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो 4/3 पाई का मान 22/7, आर तो निकाला ही नहीं गया है तो आर बराबर d/2 व्यास बटे 2, 4.2/2 कर देंगे, कटने के बाद आ जाएगा 2.1 सेंटीमीटर। 2.1 सेंटीमीटर क्यूब है तो 3 बार। देखिए 7×21, 0.3 बार में कट जाता है, 3 से इसको काट दीजिए, 7×21 0.7 बार में कट गया, 22 चौक 88 गुना 0.3 गुना 0.7 और गुना 2.1 सेंटीमीटर को गुना करेंगे सेंटीमीटर क्यूब, गुना कर देंगे 8 या 24 से 2 26, एक अंक के बाद दशमलव कर देते हैं, 0.7 गुना 2.1, 7 चौक 28 बाकी 2, 7 छक 42, 2 44 बाकी 4, 7 दूना 14, 4 18, 2 अंक के बाद दशमलव गुना 2.1 सेंटीमीटर क्यूब, गुना कर देंगे, इन दोनों को गुना कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 2.1 से इसमें गुना कर देंगे तो आ जाएगा 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8.9 ग्राम है, लिखेंगे चूँकि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 गुना 8.9 ग्राम, इसीलिए 38.808 सेंटीमीटर क्यूब में इसमें भी 8.9 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 345.39 ग्राम। ठीक है, और ये भी अप्रॉक्स में आएगा तो लगभग लिख देंगे। ठीक है, ये इसका आंसर। तो ये आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं तीसरा सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथा सवाल की ओर, तब तक लाइक कर दीजिए। चौथा सवाल है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। चंद्रमा का जो व्यास है पृथ्वी के व्यास का चौथा भाग है, तो चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन से भिन्न होगी, मतलब दोनों का आयतन का अनुपात हमको निकालना पड़ेगा। तो चंद्रमा का व्यास पृथ्वी का व्यास का क्या है, लगभग 1/4 है, तो मानना पड़ेगा पृथ्वी का व्यास। चौथा सवाल है, मान लेंगे, माना
पृथ्वी का व्यास बराबर d बराबर x, तो चंद्रमा का व्यास कितना हो जाएगा? चंद्रमा का व्यास, इसको d1 मानते हैं, d2 बराबर चौथाई भाग है तो x/4, ये चंद्रमा का व्यास हो गया। दोनों का त्रिज्या निकाल लेते हैं। पृथ्वी का त्रिज्या r1 बराबर व्यास बटे 2 आधा हो गया, चंद्रमा का त्रिज्या r2 बराबर x/4, इसका आधा कर देंगे तो हो जाएगा x/8। ये हो गया चंद्रमा का त्रिज्या। अब दोनों का आयतन पूछ रहा है, दोनों का आयतन निकाल लेते हैं। पृथ्वी का आयतन, पृथ्वी का आयतन बराबर, तो पृथ्वी गोला के आकार का होता है और गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 और πr³, 4/3 πr³। चंद्रमा भी गोला के आकार का होता है तो चंद्रमा का भी आयतन वही होगा। चंद्रमा का आयतन बराबर 4/3 πr³। ये r1 है तो ये r2 है। 4 पाई का मान नहीं रखेंगे, बटा 3, r1 कितना है? x/2, तो x/2 का क्यूब। इसका भी एक साथ ही कर लेते हैं। 4 × पाई 4π/3 इंटू r2 हमारा x/8 है और इसका हम क्यूब कर देंगे। ठीक है, 4π/3 x का क्यूब x³ बटे 2 का क्यूब, 2 दूना 4, 4 दूना 8, इतना आया। इसका कर देंगे 4π/3 इंटू x का क्यूब x³ बटे 8 का क्यूब, 8 × 8 = 64, 4 × 8 = 32, 512 हो जाए। ठीक है, चलिए इतना आया। अब दोनों के आयतन का अनुपात कर देते हैं v1 v2। तो चंद्रमा का आयतन, चंद्रमा का आयतन बटे पृथ्वी का आयतन, पृथ्वी का आयतन, चंद्रमा का आयतन आया 4π/3 गुना x³ बटे 512, भाग में जाएगा ये पृथ्वी का आयतन 4π/3 इंटू x³ बटा 8, भाग को उल्टा गुना हो जाएगा 4π/3 इंटू x³ बटे 512। ठीक है, गुना 3, ये 8 ऊपर में, अब बटा में 4π x³ इंटू x³, x³ 4π 3 कट गया, 8 से काट दीजिए, 8 × 6 = 48 और 8 × 4 = 32, ऊपर में कुछ नहीं तो एक, नीचे में 64, 64वां भाग, ये इसका आंसर हो जाएगा। कर लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए 5वां सवाल देखते हैं। नंबर में पूछा जा रहा है, व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है? मतलब आयतन पूछ रहा है। ठीक है, अर्धगोलाकार कटोरा जो है उसका व्यास दिया हुआ है, लिख देंगे अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन बराबर 10.5 सेंटीमीटर, सॉरी आयतन नहीं, व्यास दिया हुआ है, व्यास 10.5, त्रिज्या हो जाता है व्यास बटे 2, मतलब 10.5 सेंटीमीटर बटे 2। ठीक है, अब पूछा इसमें कितने लीटर दूध आएगा, आयतन हमको लीटर में ज्ञात करना है। तो अर्धगोला का आयतन हो जाएगा 2/3 πr³। ठीक है, अर्धगोला का आयतन तो कर देते हैं 2/3, पाई का मान 22/7, आर का मान 10.5 बट्टा 2 और क्यूब है तो 3 बार 10.5 बट्टा 2 और 10.5 बट्टा 2। ठीक है, 2 और 2 कट गया, इस 2 से काटिए, 11 दूना 22। अब 7 से इसको काट दीजिए, 7 × 7, 7 × 5 = 35, 1.5, 3 से काट देते हैं इसको, 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15, एक अंक के बाद दशमलव, नीचे से सब कट गया, ऊपर में जो बचा उसको गुना कर लेते हैं। 11, 1.5, 3.5 और यहाँ पर 10.5 कर लेते हैं गुना। तो गुना कर लेते हैं 11 × 15, तो 15 कम 15 का 5 बाकी 1, तो यहाँ पर ये तीनों को गुना करेंगे 606.375 और ये 2 बट्टा में बच गया था, भाग देंगे, इतना सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। हमको लीटर में पूछ रहा है, तो लीटर में बदलने के लिए आपको पता है, आप पिछले वीडियो में पढ़े हैं, पिछले चैप्टर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है, तो 1000 से भाग कर देंगे, 1000 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 0.303875 लीटर। इसको इस प्रकार से अप्रोक्स में आंसर इसका मिलेगा, लगभग में। ठीक है,
तो इसका आंसर आपका है 0.303 लीटर लगभग, यही आंसर हो गया। ठीक है, पॉइंट के बाद 3 अंक तक दिया जाता है, वैसे 3 अंक तक ले लिया गया है। ठीक है, चलिए छठा सवाल पर चलते हैं। 6 नंबर का सवाल है, एक अर्धगोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी एक लोहे की चादर से बनी है। यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है तो इस टंकी के बनाने में लगे लोहे का आयतन ज्ञात कीजिए। हमने सवाल लिख लिया है। देखिए, अर्धगोलाकार टंकी की मोटाई 1 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग देंगे, आ जाएगा 0.01 मीटर। और ये आंतरिक त्रिज्या है और आयतन पूछ रहा। तो देखिए, आंतरिक त्रिज्या को R1 मान लिए हैं, बाहरी त्रिज्या निकाल लेते हैं। बाहरी त्रिज्या क्या होगा? बाहरी त्रिज्या बराबर आंतरिक त्रिज्या प्लस टंकी की मोटाई। तो आंतरिक त्रिज्या जो है 1 मीटर है और टंकी की मोटाई 0.01 मीटर है, दोनों को जोड़ देंगे 1.01 मीटर। ठीक है, ये हो जाएगा आंतरिक त्रिज्या, इसको हम R2 मान लेते हैं, R2। अब आयतन निकालते हैं, टंकी में लगे लोहे का आयतन बराबर। ठीक है, टंकी में लगे लोहे का आयतन निकाल लेते हैं। टंकी में लगे लोहे का आयतन बराबर तो अर्धगोलाकार है 2/3 पाई, और उसके बाद बाहरी त्रिज्या में से आंतरिक त्रिज्या को घटा देंगे। बाहरी त्रिज्या R2 है, R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। 2/3 पाई RQ होता है ना, पाई RQ, स्क्वायर नहीं, 3 पावर होगा पाई RQ। ठीक है, अब देखिए 2/3 पाई का मान 22/7 इंटू R2 जो है 1.01, इसका क्यूब माइनस R1 जो है 1 है, 1 का क्यूब कर लिए बराबर 2 इंटू 22/3 इंटू 7। ठीक है, अब इंटू 1.01 का क्यूब कर। अब यहाँ पर इसका क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 1.030301। ठीक है, अब माइनस 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, बराबर 22 गुना 2 44 बटा 3 7 21 गुना, इसमें से 1 घटा देंगे तो आ जाएगा 0.0300301। ठीक है, अब 44 को इससे गुना कर देंगे। देखिए, पॉइंट वाइज करते रहिएगा तो गलत होने का चांस ही नहीं है, पॉइंट वाला गुना है। 44 को इससे गुना करेंगे आ जाएगा 1.333244 अब बटा 21, इससे भाग दीजिएगा तो अप्रॉक्स में 0.0634 आ जाएगा। अप्रॉक्स को हिंदी में लगभग बोलते हैं, लगभग में, और यही आपका आंसर भी है। तो ये आप स्क्रीनशॉट करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगली सवाल पर चलते हैं। 7वां सवाल है, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। चलिए, पूरा आसान सवाल है, बस कैलकुलेशन इसमें आपको करना पड़ेगा सारा का सारा। पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का ही हम सूत्र लगा लेते हैं। अच्छा, आप ही बताइए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पिछले वीडियो में आपने पढ़ा होगा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होता है 4 पाई R²। ठीक है, तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई R²। क्षेत्रफल 154 दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 पाई का मान 22/7, R हमको निकालना है तभी तो आयतन आएगा। तो ये चला आएगा भाग में, ये भाग में है तो गुना में, मतलब 154, ये ऊपर में देखिए गुना में है तो ये बट्टा में चला आएगा, 2 गुना 22, ये भाग में है तो ये ऊपर में गुना में चला जाएगा, बराबर R²। 22 सत्ते 154 हो जाता है, 154 हो गया। अब 7 बटा में 4, 7 सत्ते 49, अब बट्टा 4 स्क्वायर हटा तो इस पर रूट बराबर R। वर्गमूल निकालिएगा, 7/2 आएगा, त्रिज्या आ गया हमारा 7/2। गोला का आयतन 4/3 अब पाई R³ होता है आयतन बराबर, तो 4/3
पाई का मान 22/7, आर त्रिज्या 7/2 व क्यूब है तो 3 बार 7/2। देखिए 7 और 7 कट गया, 2 से 2 दूना 4, 2 से 2 कटा, 2 से काटिए 11, 11 सत्ते 77 और 77 तिया 21, बाकी 2 व 21 2 23, 231/3 सेंटीमीटर क्यूब, यही आंसर हो गया। अब या तो ये आपको पूर्णांक में दिया गया होगा या आपको दशमलव में भाग देने के बाद दिया हो गया होगा। 13.8 सातवां सवाल जो है का आंसर दिया गया 179.2/3, ये आपका पूर्णांक में दिया गया, तो ये भी बात सही है, पूर्णांक में आप लोग खुद से कर लीजिएगा भाग दे करके। ठीक है, चलिए 8वां नंबर सवाल पर चलते हैं। 8वां सवाल है, किसी भवन का एक गुंबद एक अर्धगोले के आकार का है, ऊपर में जो गोलाकार होता है मंदिर मस्जिद का देखते हुएगा, अंदर से इसमें सफ़ेदी कराने का जो व्यय है पूरा खर्चा 498.96 हुआ। यदि सफ़ेदी कराने की दर ₹2 प्रति वर्ग मीटर है तो ज्ञात कीजिए आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और हवा का आयतन, जितना आ सकता है। कुल मिलाकर वक्र पृष्ठ और आयतन ही निकालना, जैसे कि इस सवाल में दिया था 7 नंबर में। अब वक्र पृष्ठ निकालने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा हम सवाल लिख लेते हैं। पहले सवाल हमने लिख लिया, जो दिया गया था गुंबद को अंदर से सफ़ेदी करने का व्यय 498, दर इतना, आंतरिक पृष्ठ और आयतन निकालना है। तो समझिएगा आप, जितना क्षेत्रफल था और 1 मीटर स्क्वायर में 2 रुपया, तो कितना मीटर स्क्वायर था कि 498 लगा। तो मान लेते, माना आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर x। अब एक x मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर में 2 लगता है, तो x मीटर स्क्वायर गुना 2, कितना खर्चा आया टोटल 498.96। समझिएगा 498.96 रुपया खर्चा आया जब 1 मीटर स्क्वायर में 2 रुपया लगता है। क्षेत्रफल में गुना किए, x बराबर 498.96, अब बट्टा में ये 2 चला जाएगा, काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 नमा 18, उसके बाद 2 से काटिए, 2 चौका 8, 2 8 16, 249.48 मीटर स्क्वायर ये आ गया आपका वक्र पृष्ठ। एक आंसर ये आपका आ गया। अब ये आया वक्र पृष्ठ, तो आयतन निकालने के लिए आपको त्रिज्या की आवश्यकता पड़ेगी, वही अर्धगोला है तो त्रिज्या की आवश्यकता पड़ेगी, तो त्रिज्या निकालने के लिए वक्र पृष्ठ का ही सूत्र लगाएंगे। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr²। ठीक है, अर्धगोला का 2πr²। क्षेत्रफल हमको दिया गया है 249.48 मीटर स्क्वायर, 2π का मान 22/7 × r²। ये गुना में है, इसके भाग में चला आएगा 249.48 बट्टा में 2 गुना 22, और ये 7 भाग में है तो गुना में चला आएगा बराबर r²। कर दीजिए भाग, 2 से काट देते हैं, 2 से 2 एकम 2, 2 दूना 4, यहाँ 9 है तो 2 चौक 8, 2 सत्ते 14 और 2 चौक 8, 2 अंक के बाद दशमलव। ठीक है, आ जाएगा 124.74 गुना 7/22 बराबर r²। इसमें 22 से भाग देते हैं, तो 22 से इसमें भाग देंगे 5.67 बार में कट जाएगा, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 39.69, स्क्वायर हटेगा तो रूट बराबर r, इसका वर्गमूल निकाल देंगे 6.3 बराबर r, त्रिज्या आ गया 6.3। अब निकाल लेते हैं अर्धगोला का आयतन। अर्धगोला का आयतन क्या होता है 2/3 πr³ बराबर, तो 2/3 पाई का मान 22/7, r का मान 6.3, क्यूब है तो 3 बार, 7 नमा 63, एक अंक के बाद दशमलव, 3 से काट दीजिए, 3 दूना 21 या 63, गुना कर दीजिए 22 दूना 44 गुना 1 नमा 9 और 2 नमा 18, 2 अंक के बाद 1.89 गुना 6.3 बराबर, के बाद तीनों को आ जाएगा 523.908 मीटर में है तो मीटर क्यूब, यही आंसर। ठीक है, ये आपका इस प्रकार से 8वां सवाल सॉल्व हुआ। वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए सवाल नंबर 9 पर हम लोग चलते हैं। तो 9 नंबर का सवाल भी हमने लिख लिया है। देखिए, लोहे के 27 ठोस गोले को पिघला करके, लोहे का जो गोला है उसकी संख्या है 27 और 27 ठोस गोले को पिघला करके जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या r है,
मतलब सभी गोले की त्रिज्या जो है आर है, मतलब बराबर है, ये डिजिट में अंक में नहीं दिया है, आर है सबकी त्रिज्या, और पृष्ठीय क्षेत्रफल एस है। एक बड़े गोले बनाया जाता है, मतलब छोटे जो गोले हैं 27 को, प्रत्येक का त्रिज्या आर है और पृष्ठीय क्षेत्रफल एस है। सबको पिघला करके उससे एक सबसे बड़ा गोला बनाया जाता है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल एस डैश है। तो ज्ञात कीजिए नए गोले की त्रिज्या आर डैश, और दूसरा नंबर में एस और एस डैश का अनुपात ज्ञात करना। सवाल आसान है, लेकिन भाषा जो इस प्रकार से दे दिया है जिसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम नए गोले की त्रिज्या निकालेंगे। तो दिया हुआ है कि कुल गोले की संख्या बराबर 27 और प्रत्येक की त्रिज्या आर है, प्रत्येक की त्रिज्या आर है जो सवाल में दिया गया है। तो माना कि छोटा गोला का त्रिज्या बराबर आर, कुछ भी मान सकते हैं R1 R2, और बड़े गोले की त्रिज्या बराबर आर डैश। छोटे गोले की त्रिज्या आर मान ली और बड़े गोले की त्रिज्या को आर डैश मान ली। तो प्रश्न से चलेंगे। तो बड़े गोले का आयतन बराबर, बड़े गोले का आयतन कितना होगा, जितना छोटे गोले का होगा। तो एक छोटे गोले का आयतन है गुना 27 कर दिए, क्योंकि 27 गोला है, तो 27 गुने छोटे गोले का आयतन। तो बड़े गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, और 27 से गुना किए, छोटे गोले का आयतन भी तो वही होगा 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई और 4/3 पाई कट जाएगा, इधर जो आर क्यूब और 27 बचा, और इधर जो बड़े गोले का त्रिज्या जो था आर डैश था, आपको पता है माने भी थे यहाँ पर। तो यहाँ पर आर डैश का क्यूब बराबर 27 गुने आर क्यूब, तो आर डैश का क्यूब बराबर 27 का यहाँ पर गुणनखंड कर दिए, 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27। अब देखिए आर डैश क्यूब बराबर 3 का 3 पावर और आर का 3 पावर है, क्यूब हटाए तो उधर घन में आ जाएगा, यहाँ पर घन आ जाएगा, और आर डैश बराबर यहाँ पर 3r हमारा आंसर हो जाएगा। आर डैश बराबर 3r हमारा आ गया। ये देखिए घन में है, घन में, तो घनमूल आपको सिखाए हैं, तो घनमूल इसका निकाले हैं, तो 27 आर क्यू का घनमूल 3r हो जाएगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ। दूसरा इसका क्या था, एस और एस डैश का अनुपात। चलिए उसे भी ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए एस और एस डैश का अनुपात, सबसे पहले छोटे गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर और बड़े गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर डैश स्क्वायर, क्योंकि बड़े गोले का त्रिज्या हम इधर आर डैश माने थे। अब देखिए तो 4 पाई और आर डैश कितना आया, अभी 3r आया, तो 3r रखेंगे ना आर डैश की जगह पर। तो यहाँ पर देखिए एस और एस का अनुपात ज्ञात करेंगे। तो एस जो है वो पहले गोले का छोटे गोले का क्षेत्रफल और बड़े गोले का क्षेत्रफल एस डैश है, तो 4 पाई आर स्क्वायर छोटे गोले का क्षेत्रफल और 4/3 r का होल स्क्वायर ये बड़े गोले का क्षेत्रफल। बट्टा में किए भाग कर देना है, 4 पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर कटेगा, 1/9, 1:9 हमको प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से 9वां सवाल भी सॉल्व हुआ, आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। इस चैप्टर का लास्ट सवाल 10वां सवाल समझते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, दवाई का एक कैप्सूल, आप अक्सर देखते हुइएगा, दवाई का कैप्सूल 3.5 mm व्यास का है। कैप्सूल का व्यास 3.5 mm है। एक गोला मतलब गोली जो होता है ना, कैप्सूल को ही कहा गया है। कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई MMQ में, मतलब MMQ में ज्ञात करने कितनी दवाई की आवश्यकता होगी। कैप्सूल आप अक्सर देखते होइएगा, तो कैप्सूल में कितनी दवाई एक कैप्सूल में आ सकता है। चलिए तो सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है कि कैप्सूल का व्यास 3.5 mm है, तो त्रिज्या 3.5/2 mm हो जाएगा। आर बराबर होता है ना D/2, तो व्यास बटा 2 आ गया। अब गोलाकार कैप्सूल का आयतन जो होगा, गोलाकार है तो गोला का 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई का मान 22/7, त्रिज्या जो था 3.5 mm/2, तो 3 बार लिखेंगे क्योंकि आर क्यूब है। काट दीजिए, 7 से 3.5 को 0.5 बार में काट दिए, उसके बाद 2 से काटेंगे, 4 को 2 बार में कटेगा, फिर 2 से, तो 2 दूना 4 इसको काट देंगे, और 2 से काटेंगे 22 को 11 बार में। अब जो बच गया 11, 0.5, 3.5 को गुना करेंगे तो 67.375 और बट्टा वाला 3 बच गया, भाग देंगे तो 22.458 mm3 ये हमारा आयतन आया, मतलब ये गोले का आयतन आया। तो लगभग में इसको 22.46 लिख सकते हैं, अंक बढ़ा करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और कैप्सूल को भरने के लिए कितना दवाई चाहिए, 22.45 या 46 भी अप्रॉक्स में। पॉइंट के बाद आंसर नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं, हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये वीडियो हमारा ख़त्म होता है इस चैप्टर का। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, और अगले वीडियो में हम जानेंगे 13.9 ऐच्छिक है, इसमें टोटल 3 सवाल है, एक एक करके तीनों सवाल जानेंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।